गर्भ संस्कार की शक्ति, सच्ची कहानी, संगीत से जन्मा चमत्कार। ये कहानी है कविता नाम की एक साधारण लेकिन भावनाओं से भरी महिला की, जो उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहती थी। कविता एक शिक्षिका थी और उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे। शादी के बाद से ही घर में बच्चे की खुशखबरी का इंतजार था। वह और उसका पति राजीव एक खुशहाल जीवन जी रहे थे, लेकिन एक मां बनने की चाह कविता के दिल में बहुत गहराई तक थी। पहली खुशखबरी। कुछ महीनों बाद कविता ने एक सुबह अपनी जांच की और 2 नीली लाइनें देखी। वह मां बनने वाली थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे। उसने भागकर राजीव को ये बात बताई और दोनों ने ईश्वर का धन्यवाद किया। उनकी जिंदगी में अब एक नया मोड़ आने वाला था। कविता ने गर्भावस्था के पहले महीने से ही अपने बच्चे को सर्वोत्तम संस्कार देने का निश्चय किया। उसने इंटरनेट और किताबों से गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी विकसित होता है, और इसमें मां की सोच, भावना और व्यवहार बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। गर्भ संस्कार की शुरुआत। कविता ने रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करना शुरू किया। वह अब टीवी पर नकारात्मक समाचार या हिंसक धारावाहिक नहीं देखती थी। उसने शुद्ध सात्विक भोजन लेना शुरू किया और घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास किया। लेकिन एक चीज ने उसकी जिंदगी को बदल दिया, संगीत। एक दिन वह YouTube पर गर्भ संस्कार संगीत सुन रही थी और अचानक उसका मन बेहद शांत हो गया। उसने महसूस किया कि जैसे उसके पेट में कोई हलचल हो रही हो। उसने ध्यान से हाथ रखा और पहली बार अपने बच्चे की हल्की सी गतिविधि महसूस की। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन से कविता ने निश्चय किया कि वह हर दिन कम से कम 1 घंटा शास्त्रीय संगीत, भजन और वेद मंत्र सुनेगी, ताकि बच्चा गर्भ से ही इन पवित्र ध्वनियों का असर अपने जीवन में ले सके। 7वां महीना। जब चमत्कार हुआ। जब कविता 7वें महीने में थी, तो एक दिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार, उल्टी और कमजोरी की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा कि संक्रमण बहुत तेज है और यह बच्चे पर असर डाल सकता है। पूरे परिवार में चिंता छा गई। कविता अस्पताल में अकेली थी और अपने बच्चे की सलामती के लिए ईश्वर से लगातार प्रार्थना कर रही थी। उसी रात कविता के पति राजीव ने कुछ अलग करने की ठानी। वह घर से उसका मोबाइल लेकर आया, जिसमें वे सभी संगीत थे जो कविता गर्भ संस्कार के लिए सुनती थी। उसने अस्पताल के कमरे में एक छोटा सा स्पीकर लगाया और वह संगीत बजाना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब डॉक्टर चेकअप के लिए आए, तो उन्होंने आश्चर्य से कहा, बच्चे की हार्टबीट स्थिर हो गई है और स्थिति अब पहले से बेहतर है। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। कविता के आंसू बह निकले। वह जानती थी ये चमत्कार नहीं, गर्भ संस्कार का प्रभाव था। वह संगीत, वह भावना, वह प्रेम जो उसने 9 महीने तक संजोकर अपने गर्भ में रखी थी, वही उसकी रक्षा कर रहा था। जन्म का दिन। 9वें महीने में कविता ने एक सुंदर, स्वस्थ और तेजस्वी बेटे को जन्म दिया। उसका रंग गोरा, चेहरा शांत और आंखें बड़ी बड़ी थीं। जैसे ही वह पैदा हुआ, उसने बिना रोए अपनी आंखें खोल दी। डॉक्टर भी चकित थे, इतना शांत बच्चा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे का नाम उन्होंने रखा आरव, जिसका अर्थ है शांति। बचपन में विशेषता। आरव का पालन पोषण भी उसी सकारात्मकता और संस्कारों के साथ हुआ। जब वह केवल 2 साल का था, तो उसे भजन और संगीत सुनने का विशेष शौक था। वह मोबाइल पर खुद ही ध्यान लगाकर मंत्र सुनता और आंखें बंद कर लेता। 5 साल की उम्र में उसने श्लोकों का उच्चारण शुरू कर दिया था। स्कूल में वह हमेशा शांत, अनुशासित और ध्यान से सुनने वाला बच्चा रहा। उसकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेता तो भूलता नहीं था। कविता और राजीव दोनों ये जानते थे, ये सब किसी और चीज का नहीं, बल्कि गर्भ संस्कार के प्रभाव का ही परिणाम था। सीख जो ये कहानी देती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि 1. गर्भ संस्कार सिर्फ परंपरा नहीं, विज्ञान है। बच्चे का मानसिक विकास मां की सोच, भावना और जीवनशैली से प्रभावित होता है। 2. संगीत और सकारात्मक ऊर्जा चमत्कार कर सकते हैं, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। 3. मां का भावनात्मक जुड़ाव और आध्यात्मिक सोच बच्चे के स्वभाव, बुद्धि और संस्कारों को जन्म से पहले ही आकार दे सकती है। 4. गर्भावस्था एक साधारण अवस्था नहीं, बल्कि एक जीवन निर्माण की प्रक्रिया है, जिसे प्रेम, ध्यान और श्रद्धा से जीना चाहिए।